चले तारों के शहर में। भाई बड़े, अगले क्लास में हम पूर्ण रूप से हम बात किए थे रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के प्रकार, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किए थे। फिर बात किए थे भाई बड़े रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में। तो आज हम बात करना चाहते हैं बहुपद के बारे में। देखिएगा, बहुपद नाम से बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। और ये बहुत अपने आप में एक अलजेब्रा की ये पार्ट है। जिस बच्चा को अगर बहुपद समझ में आ गया है उसके लिए कहीं भी द्विघात समीकरण, कहीं भी कोई हिचकिचाने की बात नहीं होगा, क्योंकि बहुपद में बस शून्य निकाली जाती है और द्विघात समीकरण में मूल्य निकाला जाता है। तो जिस बच्चा को बहुपद के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगा उसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका द्विघात समीकरण में। तो पहले हम बात करते हैं कि द्विघात बहुपद कहते किसको है, इसके बारे में बात करते हैं। हालांकि हमारे एग्जाम में बहुपद कहते किसको है ये नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि बहुपद है क्या, इसमें से कौन बहुपद है। तो कहा जाता है कि जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर के रूप में डॉट 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 a पर पावर n और x पर पावर n के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। जो a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n के रूप में हो उसे बहुपद कहते हैं। यहां से एक नोट में लिखते हैं कि बहुपद का घात कभी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। जैसे अगर देख लें 2x पर पावर x माइनस 3, इस पे पावर आपका 3 आ गया, तो इसको कभी भी हम लोग बोल नहीं सकते घात से बहुपद है। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें एक है घात को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो कहा था किसी चर राशि पर जो अधिकतम मान होती है, किसी चर राशि पर जो अधिकतम मान होता है उसे हम लोग बोलते हैं घात। किसी चर राशि पर अधिकतम मान को घात कहते हैं, इसको कोई डिग्री भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, है ना। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका अधिकतम घात कितना है 2, ये घात हो जाएगा 2। दूसरा एग्जाम्पल 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका घात कितना है अधिकतम 3, घात हो गया आपका 3। यहाँ पे ax प्लस b, यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो ये क्या हो गया आपका घात क्या हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम लिखते हैं, ये तो घात हो गया। अब एक होता है शून्य। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताओ भाई मेरे कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर क्या है। तो बस फर्क इतना ही है भाई मेरे कि द्विघात बहुपद में हम लोग शून्यक निकालते हैं और द्विघात समीकरण में हम लोग मूल्य निकालते हैं। तो जिस बच्चा को द्विघात बहुपद समझ में आ जाएगा गुणनखंड तोड़ने के लिए, उसको कहीं द्विघात समीकरण में दिक्कत नहीं होगा। अब जिस बच्चा को पहाड़ा नहीं आता है, अब वो सोचेगा हम जोड़ घटाव गुना भागा बना ले, तो वो संभव नहीं है। यानी किसी भी बच्चा के लिए उसका बेस 9th में क्यों पढ़ाई किया, क्यों 9th में आपको फुल्ली आपका एक चैप्टर है जो 3 है, जिसको बोलते हैं गुणनखंड। अगर जिस बच्चा को 9th में अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, अच्छी तरह से वो समझ लिया होगा, तो उसको 10वां में द्विघात समीकरण और बहुपद में कहीं पे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट क्या सोचता है गार्जियन कि हम 1 साल बचा लेंगे पैसा, तो 12×2 = 24, यानी कि हमको 2400-2600 रुपया हमको बच जाता है। भले आप बचा लेते हैं, लेकिन अगला बच्चा के भविष्य को आप खराब कर रहे हैं। यानी कि सीढ़ी क्यों बनाया जाता है, क्यों ना बच्चा पहले 10वां के एडमिशन ले लेता है। अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
जो है क्यों बनाया जाता है, इसलिए कि ताकि उसका बेस है जो धीरे क्या मजबूत हो जाए और धीरे मजबूत होते होते क्या वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर आसानी से कर सके। तो यहाँ पे लिखते हैं एक होता है शून्य, शून्य जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीरो। जीरो कहा जाता है किसी बहुपद का वह चरमान जो दी गई बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे उसे शून्य कहते हैं, उसे शून्य कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर कर दिए यहाँ 0, या हम नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, शून्य के बराबर कर दे। तो यहाँ लिखते हैं कि क्या दो जो है दो शून्यक है। तो हम चेक करते हैं कि वास्तव में दो शून्यक है कि नहीं। तो जहां जहां एक से वहां पे 2 रख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 4 बराबर कितना 0 आ गया ना। जब 0 आ गया तो बोलेंगे वो शून्यक है, शून्यक है। आइए भाई बहन यस सर। आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के दो भागों में बांटा गया। एक कहता है घात के आधार पर, एक कहता है पद के आधार पर। पद के मतलब होता है एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना। जैसे देखते हैं कि 1 भाई, 4 भाई, 3 भाई, 5 भाई होता है ना, तो उसी प्रकार से होता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो आज हम बात करना चाहते हैं पहले यहाँ पे पद के अनुसार बहुपद के प्रकार। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, जिसमें पहले हम बात करते हैं एक पदी। एक पदी एकलौता के मतलब जिसमें जिसका एक बेटा है। क्या कहता है कोई बेटी एकलौती है, एकलौती से करो ना सब धन थोड़े हो जाता, एकलौती है ना। एक पदी के मतलब होता है कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें शॉर्ट में जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। जैसे 2x स्क्वायर, एक के को बाल बचा है भाई साहब है। यहाँ पे 3x एक के को है। कोई बोलेगा कि बताइए सर 4 को हम बहुपद कहेंगे? नहीं सर, इसको हम नहीं लिखते 4x पावर 0। अब किसी संख्या का पावर 0 का मान होता है 1, यानी x पर पावर 0 का मान 1, तो 4 को गुणा करके बस क्या x या 0 के रूप में क्या बहुपद हो गया। अच्छा इसको लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं द्विपदी। द्विपदी, द्विपदी के मतलब जिसमें केवल दो पद हो, केवल दो पद हो। जैसे 2x + 3, इसमें कितना पद है 2, 1 2। 3x स्क्वायर + 4x, इसमें कितना पद है 1 2। अगला है त्रिपदी। त्रिपदी जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे त्रिपदी बहुपद हो जैसे 2x³ + 4x² + 5, इसमें के भाई हो गया 1 2 3। तो जब 3 हो गया तो त्रिपदी, जब 1 होगा तो एक पदी, जब 2 होगा तो दो पदी। यहाँ पे हम बात कर लिए भाई मेरे आपका पद के अनुसार बहुपद का प्रकार। और अब जो बात करने जा रहे हैं वो आपका घातों के अनुसार, घातों के अनुसार बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। और यहीं से आपका स्टार्ट हो गया इंपॉर्टेंट, जिसमें पहला कहता है एक घाती या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा यहाँ पे है द्विघाती या द्विघाती बहुपद,
और तीसरा यहाँ है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती एक घाती या रैखिक बहुपद। एक घाती या रैखिक बहुपद। आइए देखिएगा, कहा जाता है कि एक घाती नाम से बना जिसमें केवल एक घात हो उसे एक घाती बोलते हैं। यानी कि जिस बहुपद में केवल एक घात हो उसे एक घाती कहते हैं। उसे एक घाती कहते हैं। उसे एक घाती कहते हैं। मतलब जिसमें केवल एक घात हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं और उसका दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें बात यह है, ध्यान दें, मानक रूप या व्यंजक। मानक रूप इसका होता है ax प्लस b, जहां a बराबर नोट। अगर a का मान अगर हम 0 कर देते हैं, a का मान अगर हम 0 कर देते, पूरे 0 से जैसी टकरा जाएगा तो हो जाएगा 0, तो वो एक घाती खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं कि इसका शून्यक एक होता है। शून्यकों की संख्या आपसे पूछता है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1। तीसरा नंबर, इसका घात 1 होता है। इसका घात 1 होता है। मतलब कि वैसी बहुपद जिसमें केवल एक घात हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसकी शून्य की अगर संख्या पूछी जाए तो शून्य 1 होता है। इसका घात कितना होता है? 1। इस बार देखिएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा ना फर्स्ट पीरियड या सेकंड में यानी पाली में, तो आप देखिएगा प्रश्न जरूर पूछा जाए घात न घात से कहीं कहीं प्रश्न जरूर पूछता है कि त्रिघात बहुपद में घात होती है 1, 2, 3। यानी कि आप यहाँ से देखिएगा कि क्या सीख रहे भाई मेरे कि जितना घात उतना शून्य, जितना घात उतना शून्य। ये तो हो गया एक घाती। एग्जाम्पल देख लिया जाए, 4x प्लस 5, 3m प्लस n, 3m प्लस 5। देख रहे इस पे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ रहता है। एक छुपा हुआ रहता है। एक इतना बेशर्म है ना कि कहीं पे क्या है छुपा हुआ रहता है, उसका कोई गारंटी नहीं कहीं। जैसे देखो यहाँ पे कहीं लिख दे 4, तो 4 के नीचे एक छुपा हुआ है ना। इसे क्या बोलते हैं हमारे? एक घाती बहुपद। अब यहाँ लिखते हैं द्विघाती, द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। तो नाम से पता चल रहा है कि जिसमें केवल 2 घात हो। नाम से पता चल जिसमें केवल 2 घात हो, जिसमें केवल 2 घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल 2 घात हो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बात रह गया इसका मानक रूप के बारे में, तो यहाँ लिखते हैं ध्यान दे। ध्यान दे, ध्यान दे के मतलब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपस में ध्यान मत दीजिए। पहला मानक रूप या इसको बोलते हैं व्यंजक रूप, या इसी का एक नाम और कहते हैं व्यंजक। तो इसका मानक रूप या व्यंजक होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0। मतलब a का मान हर हाल में कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान अगर 0 कर देते हैं, a का मान 0 करते हैं तो पूरे क्या हो जाएगा? 0। जब 0 हो जाएगा भाई तो बन गया 0, क्योंकि क्या इसका द्विघात खत्म हो जाएगा। जब द्विघात खत्म, जब घात ही 2 खत्म हो जाएगा तो उसको हम कभी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर दे घात के बारे में, तो घात कितना इसका होता है? 2। द्विघात बहुपद का घात 2। जब घात 2 हो जाएगा तो इसका शून्य की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या भी कितनी जाएगी? 2। ये एग्जाम्पल के बारे में हम पूछ ले, एग्जाम्पल तो 2x² प्लस 4x प्लस 3, इसका घात कितना है? 2। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। 4x² माइनस 4, इस पे भी घात कितना है? 2। ये भी हो गया द्विघात बहुपद। अब चलते हैं यहाँ त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद,
त्रिघात नाम से पता है, जिसमें केवल एक घात उसे एक घाती, जिसमें दो घात उसे द्विघाती, और जिसमें केवल तीन घात उसे केवल त्रिघाती बहुपद। यानी जिसमें तीन घात हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। पहला नंबर यहाँ लिखते, ध्यान दें। पहला मानक रूप या इसी को बोलते हैं व्यंजक रूप। मानक रूप इसका होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि घात इसका होता है 3। क्यों? क्योंकि त्रिघात है, नाम से त्रिघात। कैसे बोलते हैं? पच भाई बा, पच भाई मतलब 5 भाई, सत भाई बा, तो सत मतलब कुछ 7 है ना, तो उस वजह त्रिघाती। त्रिघाती क्योंकि घात कितना है? 3 है, तो त्रिघाती हो गया। अगर इसकी शून्य के बारे में बात करें, शून्य तो बहुत सारे अन्य शून्य हो सकता है, लेकिन वास्तविक अगर रियल शून्य के बारे में बात करें तो इसकी शून्य की संख्या आपका 3 होगा। यानी वास्तविक शून्य, वास्तविक शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होती है, 3 होती है। एग्जाम्पल देखिए, 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपकी है तो अब यहाँ से स्टार्ट होगी भाई, हमारे एग्जाम के साथ साथ आपकी प्रश्नावली बनने जाएगा। इससे सबसे पहले यहाँ देखिएगा, शून्यकों द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल, देगा भाई कौन। और आपको पता है कि गुणनफल, तो आपको पता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो पहला यहां से फॉर्मूला बनने जा रहा है भाव मेरे, गौर से देखिएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लोग बोलते हैं और जानते हैं, यानी अल्फा, हाँ, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग तथा गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करना, ज्ञात करना जब उसका शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो, तब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, तो इसका होता अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला था -b/a। आपको पता है कि इसका मानक रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि b वास्तव में है किसका गुणन? x का, x का। यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक, x का गुणांक। अब बटा में a क्या है? a आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार से होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसका होता है c/a, c/a। तो c/a, तो देखो तो c वास्तव में है क्या? अचर पद है, अचर पद है, और बटा में a आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर यहां से एक फॉर्मूला बनता है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात
बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्रश्न पूछता है, प्रश्न ये भी कर सकते, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात कर ली, इसको बॉक्स में, इसी को अगर हम हिंदी में लिखना चाहते हैं, या द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं यहां से, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हो, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रश्न में जैसे 2 और 4 दे दिए, प्रश्न में बोल दिया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल, क्रमशः के मतलब होता है लगातार, क्रमशः के मतलब होता है लगातार। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 2, कॉमा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया आपका 4, अल्फा इंटू बीटा का 4। आपसे पूछा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक का मतलब कोई रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उसका कोई गुणा, किसी का कुछ नहीं है। तो यहाँ से लेते एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है यहाँ पे 2, गुने में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ 4। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही आपका आंसर है।